हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड फोर्स इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, all these things we will study in this lecture, but before starting these lectures, let's recall about all these concepts. ठीक है, देखो लास्ट टाइम हमने जिसके बारे में बात करी थी वो था हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए आपको दो ही बातें याद रखनी है कि एक तो ये मोशन कैसा है, पीरियोडिक है, और दूसरा ये क्या है, f इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx के कॉन्सेप्ट को या f इज इक्वल टू माइनस ऑफ ky कॉन्सेप्ट को क्या करता है, ओबे करता है। अब देखिए बच्चा लोग, हमने बात करी थी उसकी प्रोजेक्शन की, उसकी प्रोजेक्शन को हम y एक्सिस के अलोंग या x एक्सिस के अलोंग देखते होते हैं। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ उसकी प्रोजेक्शन को रखा, इनिशियली उसकी प्रोजेक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ किसी पोजीशन पे, p पोजीशन पे, और जिसका एंगल बनता है इसके साथ कितना, theta, and that theta is equal to omega into t. This is theta, and that theta is equal to actually omega into t, and this is the position of the particle, position that is p, and this is the x component. If we drop the normal from here, okay, then this becomes the projection on the diameter, x diameter. This becomes the projection on x diameter. If we drop the normal from here, then this becomes the projection on y diameter. Let us consider PA, then OA is projection along x-axis and OB is projection along y-axis. Let us consider this is equal to y and this is equal to x. This is equal to x. If we consider the radius or amplitude that A, then x upon A, this is clearly visible, base upon hypotenuse, base upon hypotenuse is cos theta, theta is equal to omega t, यानी कि x is equal to a cos omega t, and in same way if y by a, that becomes equal to sin omega t, so we can say y is equal to a sin omega t, a sin omega t. We are going to take the value of sine wave. साइन वेव की वैल्यू हम लेते जा रहे हैं। एज साइन वेव के केस में अगर थीटा को आप इंक्रीज करते हो तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। जितना ज्यादा एंगल बढ़ेगा साइन थीटा की वैल्यू उतनी बढ़ेगी। साइन वाला कंपोनेंट मेरे पास कौन है, y is equal to a sin omega t. y is nothing but projection along the diameter, and that diameter is along y axis. That diameter is along y axis. Now for simple मैं कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है। मेरा कॉन्सेप्ट है, मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसके बाद यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स मेरे को लेने हैं वो स्टेप्स मैं वन बाय वन आपके क्लियर करना चाहूंगा। दैट कॉन्सेप्ट इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। देखिए मेरे को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मुझे किस किस की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है ऑफ, एक मिनट भाई मैं एक्सेप्ट कर लूं बच्चों को। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है मेरे को डिस्प्लेसमेंट की। देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अमन अपने आप को वो वीडियो ऑफ करो बच्चा। एंड एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो बच्चा, इस टॉपिक से कैसे हमें डील करना है और कैसे हमें इसे मतलब अंत तक पहुंचाना है। ठीक है, देखो कैसे हमें इसके साथ डील करना है। हमारा कॉन्सेप्ट है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। देखो हमारे पास जो यहाँ पे इसके लिए डिस्प्लेसमेंट तो बनेगा, वो तो यहाँ पे बना बैठा y इज इक्वल टू क्या, y इज इक्वल टू a sin omega t. This is the displacement. Say this is equation number
1। ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हमारे पास बना बैठा है, ठीक है। अब दूसरा हमें क्या चाहिए, दूसरा हमें चाहिए वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है v इज इक्वल टू dy बाई dt, dy बाई dt, dy बाई dt, तो इसका d बाई dt ऑफ a साइन ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी, इसका डेरिवेटिव निकाल लो भाई। इसका डेरिवेटिव होगा a कोस ओमेगा टी और इनटू ओमेगा, यानी कि ये आपके पास बन गया a ओमेगा कोस ओमेगा टी, ठीक है ना। जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि a ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 90 प्लस थीटा भी आपका कोस थीटा होता है, ठीक है। आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। लेट अस कंसीडर दिस बी द इक्वेशन नंबर second, and in similar way acceleration that is equal to a, that is equal to dv by dt, and actually we have the value of v as equivalent to d by dt of v की वैल्यू है हमारे पास a ओमेगा कोस ओमेगा टी। देखो बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हमें फॉलो करके चलना है बेटा, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमारे स्टेप्स नहीं है। a ओमेगा बाहर आ गया, d बाई dt ऑफ cos ओमेगा टी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि को का डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव होता है, तो माइनस ऑफ a ओमेगा, cos का आ जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा इंटू टी के लिए ओमेगा, तो ये आ गया माइनस ऑफ a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चा लोग, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी। अब a साइन ओमेगा टी किसके इक्वल है, आप देखो इक्वेशन 1 से, तो y के इक्वल है। This is equal to minus of omega square into y, minus of omega square into y। यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन का आने का क्या मतलब है, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आया तो आपका फोर्स भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मेरी बात क्लियर है, अगर फोर्स भी नेगेटिव आएगा तो इसका क्या मतलब है, नेगेटिव फोर्स का क्या मतलब होता है, नेगेटिव फोर्स का मतलब होता है कि उसकी टेंडेंसी क्या होती है, टेंडेंसी होती है मीन पोजीशन पे वापस जाने की, और जिसकी टेंडेंसी मीन पोजीशन पे वापस जाने की होती है उसको आप किसमें कंसीडर करते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम में कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। उसको आप किसमें कंसीडर करते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम में कंसीडर करके चलते होते हैं। ये बात चाहे लिख सकते हो आप, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन भी आ चुका है आपके पास, वेलोसिटी भी आ चुकी है आपके पास, और डिस्प्लेसमेंट भी आ चुका है आपके पास। तीनों की तीनों इक्वेशन रेडी है। इक्वेशन नंबर 3, अब हमें प्रेजेंटेशन देना इनका स्टार्ट करना है, ठीक है भाई। देखो सिंपल सिंपल सी बहुत करता हूं कि मैं एक सेट बना लेता हूं इक्वेशंस का, ठीक है। तो वो सेट मेरा बन गया, ऐसे बना लेता हूं, देखना। ये देखो बच्चा, ये देखो यहां मैं एक सेट बना रहा हूं, तीनों इक्वेशन का सेट बना रहा हूं, और उस सेट में तीनों की तीनों इक्वेशन फिट करके रख लूंगा। एक तो है जी मेरा y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ठीक है जी। दूसरी जो इक्वेशन है ना जी, वो है मेरी वेलोसिटी के लिए, वो है मेरी a ओमेगा कोस ओमेगा टी, ठीक है। और तीसरी इक्वेशन जो है ना जी मेरी, वो एक्सेलरेशन की, जिसकी वैल्यू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी। ये तीनों इक्वेशंस है बच्चा। अब देखो यहाँ पे जो ओमेगा है, उस ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई बाय कैपिटल टी, और ये जो स्मॉल टी जो इंटरवल है, इस इंटरवल को मैं क्या लूंगा, 0 से लेकर टी तक, ठीक है ना। 0 से लेकर टी तक, यहाँ पे टी कैपिटल टी जो होगा वो होगा टाइम पीरियड। ध्यान रहे कि कैपिटल टी जो होगा वो होगा टाइम पीरियड। देखो बच्चा, अगर इस सर्कुलर मोशन का पीरियड देखा जाए तो इसका पीरियड कितना है, 2 पाई पीरियड है भाई। 360 डिग्री इसका पीरियड है, 2 पाई रेडियन होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो 360 डिग्री जब ये पूरा रोटेट कर जाएगा तो ये अपने आप को वापस रिपीट करेगा, मतलब ये यहाँ से चला है, यहाँ से, और यहीं पे आगे जब बात खत्म करता है तो
तो एंगल कितना बन जाता है 360 डिग्री बन जाता है, यानी कि इसका पीरियड कितना हुआ 360 डिग्री हुआ। 360 डिग्री के बाद ये अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा। अब मान लो कि एक वेव चल रही है, कैसे, मान लो एक वेव चल रही है ऐसे, जिसमें पूरी वेवलेंथ जो बनती है वो टाइम पीरियड टी में बनती होती है। मान लो कुछ इस तरह से बात, मान लीजिए अपनी कंसिडरेशन के लिए मैं आपको एक वेव बना के दिखा देता हूं। मान लीजिए कि आपके पास एक वेव ऐसे चल रही है, ऐसे, ये देखो बच्चा कि आपकी जो वेव है वो ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे चल रही है। तो ये टाइम हो गया भाई 0, ये टाइम हो गया भाई t/4, ये टाइम हो गया बच्चा पार्टी t/2, ये टाइम हो गया बच्चा पार्टी 3t/4, और ये टाइम हो गया बच्चा कितना, यानी कि इस पूरे टी टाइम में अगर आप ध्यान से देखो तो लेंथ कितनी बनी है वेव की, जिसका नाम होता है बेटा वेव लेंथ। ऑफ कोर्स वेव की लेंथ बनी है, इसका नाम है वेव लेंथ, दैट इज लैम्डा। टाइम इसमें जो लगा है वो आपको दिख रहा है, कंप्लीट लैम्डा बनने में टाइम लगा है टी। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, यानी एंगल कितना बना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पे 2 पाई। यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 2 पाई बाई कैपिटल टी, और टाइम का रेसिप्रोकल कौन होता है, फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई इनटू न्यू, फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है ना, 2 पाई इनटू न्यू। तो ये सारी की सारी बातें कहीं ना कहीं मेरे को आगे जाके रिलेट करनी है, ठीक है। अब देखो इससे नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, मेरे को y की वैल्यू मिल गई, ये रही, वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई, ये रही, एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई, ये रही। लास्ट टाइम हमने जो कॉन्सेप्ट कवर किया था ना बच्चा हमारी रेगुलर क्लास में, वहां हमने ये तीनों वैल्यूज निकाली थी। आज इनका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हमें देना है। अब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे हम देंगे, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। देखो कैसे हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन उनका देंगे, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स लेंगे और उन डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में उनकी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। उन डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में उनकी वैल्यूज को हम कैलकुलेट करने वाले हैं बच्चा लोग, ठीक है। ये देखिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में किस तरह से हम वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे और क्या क्या हमारे सामने रिजल्ट बन के आएगा। देखो आप है ना, सिंपल सी बात, हमें ना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं करनी है यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही ज्यादा सिंपल मैं बात रखने वाला हूँ, और उस सिंपल सी बात से ही मेरा मैं पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट बना के चलूंगा, पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैं बना के चलूंगा, ठीक है ना। एक सिंपल सी बात से, ये मेरी सिंपल सी बात क्या है, देखो एक तो है भाई मेरा डिस्प्लेसमेंट y, y इज इक्वल टू मैंने निकाल रखा है a sin ओमेगा t, निकाल रखा है। दूसरा वेलोसिटी मैंने निकाल रखी है, दैट इज a ओमेगा कोस ओमेगा t, निकाल रखी है ना। और थर्ड मैंने एक्सेलरेशन फाइंड कर रखा है यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t। मेरे पास ये तीन चीजें हैं बच्चों, जिसमें से हाँ ओमेगा की वैल्यू मेरे को पता है, ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई बाई कैपिटल टी। अब देखो हम चेंज वेरिएशन किस में लेके आ रहे हैं, मान लीजिए आपके पास एक वेव है जो ऐसे चल रही है, ठीक है ना। वो वेव 0 से लेकर टी टाइम तक चल रही है, उसका जो टाइम होता है वो स्टार्टिंग वाला 0 होता है, फिर उसका t/4 होता है, ठीक है, फिर उसका t/2, फिर उसका 3t/4, और फिर बनता है उसका टाइम पीरियड टी। मान लीजिए ये इंटरवल्स है हमारे पास, स्टार्टिंग में स्मॉल टी की वैल्यूज, स्मॉल टी की वैल्यू हम लेंगे 0, फिर उसके बाद t/4, उसके बाद t/2, 3t/4 और फिर t, और देखते हैं क्या क्या चीजें आती है हमारे पास, ठीक है। तो हम बात करेंगे एट t इज इक्वल टू 0 पे, है ना, एट t इज इक्वल टू 0 पे हम बात करेंगे। स्मॉल t इज इक्वल टू 0, स्मॉल t को अगर मैं 0 रख लूं, हमारे पास जो इक्वेशन 1 है दैट इज y इज इक्वल टू a sin ओमेगा इनटू छोटे वाले t को 0, तो sin 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है
0। v इज इक्वल टू क्या बनेगा, a ओमेगा कोस 0, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, देन दिस इज a ओमेगा। और तीसरा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ a ओमेगा स्क्वायर साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है फिर से 0। मतलब आपके पास एक जो सेट है ना वो तो ऐसा आ गया देखो, ठीक है, वो तो भाई आपके पास ऐसा आ चुका है, ठीक है। अब एक सेट को थोड़ा सा सेव करके रखो, ये लो भाई बच्चा हमने इसको सेव कर लिया, ठीक है, ये लो हो गया, ठीक है जी। अब देखो हमने क्या था कि अब पहला टाइम t इज इक्वल टू 0 के बाद इंटरवल जो मेरे सामने आ रहा है वो है t/4, ठीक है ना। एट t स्मॉल t, एट स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T/4। अगर ये हो जाए तो फिर y को चेक कर लो भाई कितना हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई बाई कैपिटल T, है ना, और स्मॉल t की वैल्यू है कैपिटल T/4। तो t से t कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, पाई बाई 2 90 डिग्री, sin 90 की वैल्यू होती है 1, तो y इज इक्वल टू आ गया a। दूसरा v निकाल लो, वेलोसिटी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, a ओमेगा कोस ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई कैपिटल T और इनटू स्मॉल t की वैल्यू कितनी है T/4। तो t से t कट गया, 2 2 जा, और cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी 0। और तीसरा है मेरे पास एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया बताओ, माइनस ऑफ a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई बाई कैपिटल T और स्मॉल t की वैल्यू है जी T/4, तो ये साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो माइनस ऑफ a ओमेगा स्क्वायर बन गया मेरा। यानी कि तीसरी चीज मेरे पास आई है जिसकी वैल्यू आई कितनी, जिसकी वैल्यू कितनी आई है भाई, वो एट t इज इक्वल टू T/4, y इज इक्वल टू a है, v इज इक्वल टू 0 है, और एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस ऑफ a इनटू ओमेगा स्क्वायर है। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या लेना है मुझे, उसके बाद टाइम, टाइम देखो टाइम कौन सा आ रहा है T/2 आ रहा है ना, ठीक है जी, टाइम T/2 पे देखते हैं, ठीक है, चलो चेक करते हैं। एट टाइम छोटे वाला t जो है वो कैपिटल T/2 के बराबर आ रहा है, ठीक है ना, स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T/2 के बराबर आ रहा है, कैपिटल T/2 के बराबर आ रहा है, और वैल्यूज आपको वहां पे पुट करनी होगी यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू आप लिखेंगे a साइन ओमेगा कैपिटल T/2, है ना। अब ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो, तो ओमेगा की वैल्यू पुट करोगे तो a साइन ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई बाई कैपिटल T इंटू स्मॉल T/2, t से t कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन पाई की वैल्यू हमेशा होती है 0, ठीक है। अब v इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा क्या, a ओमेगा कोस ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई कैपिटल T, इसकी वैल्यू T/2 स्मॉल t की वैल्यू, तो ये कोस पाई की वैल्यू आती है -1 आती है, तो इसकी वैल्यू बन गई आपके पास माइनस ऑफ a ओमेगा। इसी तरह से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, माइनस ऑफ a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई कैपिटल T, स्मॉल t की वैल्यू कैपिटल T/2, साइन पाई की वैल्यू अगेन कितनी 0, यानी कि एक्सेलरेशन यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 0, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा 0, ठीक है, और देख लो v इज इक्वल टू माइनस ऑफ a इंटू ओमेगा, ठीक है, तो ये एक पूरा का पूरा सेट मेरे पास आ गया। अब बच्चा पार्टी, अब आप लोग बड़े ही ध्यान से देखना यहाँ पे कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज अपने आप को रिपीट कर रही हैं, कैसे रिपीट कर रही हैं आप देखो, एट t इज इक्वल टू कितना 3t/4 पे जाके देख लो। देखो बच्चा आप स्टार्टिंग वाले में देखो y 0 था, फिर y a आया, फिर y 0 आया, फिर माइनस a आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि आपने वेलोसिटी देखी a ओमेगा, फिर 0, फिर माइनस a ओमेगा, इस तरह से आपको ये रिपीट करके चलेंगे। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास माइनस a आ जाएगा, जब t को 3t/4 पुट करोगे क्योंकि प्लस a तो पहले आ चुका है, y इज इक्वल टू माइनस a आएगा, v इज इक्वल टू यहाँ पे 0 आएगा,
और a इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, पहले माइनस आया हुआ है, प्लस आ जाएगा a इंटू ओमेगा स्क्वायर के बराबर, a इंटू ओमेगा स्क्वायर के बराबर, ठीक है ना। एट, और ये भी बता देता हूं मैं आपको कि इसी सेम पैटर्न को फॉलो करके मैं एट t इज इक्वल टू, इस पे बात कर सकता हूं मैं, एट t इज इक्वल टू स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T पे भी बात कर सकता हूं, जिसमें y मेरा आ जाएगा 0, ठीक है, फिर से y मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद v मेरा माइनस आ गया था, प्लस आ जाएगा अब a ओमेगा, और एक्सेलरेशन फिर से मेरा क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपके पास चेंजेस जो होंगे वो आपको ऑब्जर्व होंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे आप टाइम के विद रिस्पेक्ट अपनी मूवमेंट शो करोगे, वैसे वैसे आप कुछ इस तरह के चेंजेस आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है ना। तो इन्हीं चेंजेस को अब मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो मैं ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करूंगा इन सारे के सारे चेंजेस को, कैसे मैं इनके साथ डील करने वाला हूं, चलो स्टार्ट करते हैं। मेरे जो ग्राफ जो रहने वाले हैं वो डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम के ग्राफ, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला मैं यहाँ पे ग्राफ लेके आया हूं। देखिए मेरे पास वेलोसिटी टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, इस तरह के ग्राफ मेरे रहने वाले हैं। देखो भाई इन चीजों को ना बड़ा ही इन चीजों को बहुत ही इन चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से हमें रिप्रेजेंट करके चलना है। कैसे, देखो सबसे पहले मैं ले रहा हूं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। ये मेरा ओरिजिन, ये मेरा मान लो एक्स एक्सिस, ये मेरी मान लो वाई एक्सिस, मान लिया, मान लिया। अब देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करनी है ना, डिस्प्लेसमेंट लिया आपने भाई, टाइम जब 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अच्छा, जब टाइम t इज इक्वल टू t/4 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है a, जब टाइम t इज इक्वल टू t/2 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है तो 0, मतलब ये बात हुई जी, ये बात होगी, मतलब यहां आपको दिख रहा है कि दिस इज 0, दिस इज t/4, दिस इज t/2। तो इसने कहा ना t/2 पे फिर से हमें 0 कर देना है, तो ये लो मैंने 0 कर दिया। t/4 पे उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है a के बराबर है। उसके बाद देखो, उसके बाद t/2 के बाद देखो, t/2 के बाद 3t/4 पे आपका माइनस a है, ठीक है, 3t/4 पे माइनस a है, और जब t हो जाता है तो 0 हो जाता है, यानी कि ये है आपके पास कितना, ये है आपके पास 3t/4 और ये है आपके पास t, ये t टाइम है। मेरी बात क्लियर है ना आपको, ठीक है। तो ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ है, ठीक है ना बेटा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ। अब इसी वे से हम चलेंगे आगे, कैसे चलेंगे आगे, चलो देखते हैं। ये देखो, ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया एक और, ठीक है ना। इस बार मैं रेड कलर में लेके जाऊंगा चपाटी। ये देखो बेटा, ये आपकी है एक्स एक्सिस, इस एक्सिस को मैं टाइम के अलाउंग ले रहा हूँ, इसको मैं टाइम वाली एक्सिस ले रहा हूँ, यहाँ पे भी मैंने टाइम वाली ली थी, यहाँ पे भी मैं टाइम वाली लूंगा, ठीक है ना। एक्स एक्सिस को मैं टाइम एक्सिस ले रहा हूँ, और इसको मैं अब वेलोसिटी एक्सिस ले रहा हूँ, वेलोसिटी एक्सिस, ठीक है ना। इसको मैं वेलोसिटी एक्सिस ले रहा हूँ बच्चा पार्टी, ठीक है, ये लो जी वेलोसिटी एक्सिस। अब देखो भाई, अब मेरी बात क्या है कि जब मेरा टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो क्या वेलोसिटी 0 है ना, वेलोसिटी की तो कुछ ना कुछ वैल्यू है, कुछ ना कुछ वैल्यू कितनी ले लो, मान लो इतनी होगी। देखो मैंने यहाँ ग्राफ में ध्यान से देखो, ओरिजिन से लेकर a तक होगी, OA वैल्यू होगी, ठीक है ना। OA की वैल्यू कितनी है a ओमेगा। अब जब टाइम t इज इक्वल टू t/4 आता है तब उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 0, ये इस तरह से। जब टाइम t/2 आता है तो उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ और आ जाती है हमारे पास, लेकिन जब टाइम t इज इक्वल टू 3t/4 आता है तो फिर 0 हो जाती है, और जब टाइम t इज इक्वल टू t आता है तब उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आती है। तो ये लो मैंने सारी प्रेजेंटेशन आपके सामने रख दी, आप चूज कर करके बताते जाओ। जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो वेलोसिटी a ओमेगा थी, जब टाइम t इज इक्वल टू t/4 था तो वेलोसिटी 0 थी, जब टाइम t इज इक्वल टू t/2 था तो वेलोसिटी हमारे पास नेगेटिव थी, तो नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गई माइनस ऑफ a ओमेगा, ठीक है ना। ये इतनी आ गई ना, ये देखो ये इतनी आ गई,
और ये जब टाइम t इज इक्वल टू टी हुआ तो ये इतनी आ गई हमारे पास। आएगी नहीं आई? बिल्कुल आई, हमने देखा है इसको। ठीक है, तो जब 0 था ये आपके पास t/4 था, ये t/2 था, ये 3t/4 था। ठीक है, और ये टाइम t था। ये आपका माइनस ऑफ कितना है, ये माइनस ऑफ a ओमेगा। जब टाइम t इज इक्वल टू ये प्लस a ओमेगा, ये माइनस a ओमेगा, और ये प्लस a ओमेगा। ये इस तरह से इसकी वैल्यूज हमारे सामने आएंगी बच्चा पार्ट। ठीक है ना। अब आप देख लो, मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो आप यहां से देखो, वेलोसिटी जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था, वेलोसिटी की कुछ ना कुछ वैल्यू थी, तो वेलोसिटी की कुछ ना कुछ वैल्यू हमने दिखा दी टाइम t इज इक्वल टू 0। जब टाइम t इज इक्वल टू t/4 बना तो वेलोसिटी 0, ये लो वेलोसिटी यहां पे क्या है, 0 है। ठीक है, जब टाइम t इज इक्वल टू t/2 बना तो वेलोसिटी की वैल्यू बनी नेगेटिव। तो ये मैंने देख लो, टाइम t इज इक्वल टू t/2 बना तो मैंने इतनी वैल्यू दिखा दी जो नेगेटिव वैल्यू है, माइनस ऑफ a ओमेगा। जब 3t/4 की बारी आई तो फिर आपकी वेलोसिटी 0 की, देख लो मैंने 0 दिखा रखी। जब टाइम t इज इक्वल टू t आया तो वैल्यू आ गई a ओमेगा, तो मैंने a ओमेगा ये देख लो प्रेजेंटेशन दे रखी। ठीक है ना। अब देखो जो लास्ट प्रेजेंटेशन है ना, वो एक्सेलरेशन और टाइम एक्सिस के बीच की है। एक्सेलरेशन और टाइम एक्सिस के बीच की प्रेजेंटेशन मुझे यहाँ पे आपके सामने रखनी है। देखिए मैं कैसे आपके सामने प्रेजेंटेशन रखता होता हूँ। ठीक है ना, देखिए वे चलो, ये है मेरे पास ओरिजिन, इसको मैंने ले लिया भाई टाइम एक्सिस, ले लिया। ठीक है, और इसको अब मैंने एक्सेलरेशन वाली एक्सिस ले लिया, एक्सेलरेशन एक्सिस। ठीक है ना भाई, y एक्सिस को मैंने एक्सेलरेशन वाली एक्सिस ले लिया और x एक्सिस को मैंने टाइम एक्सिस ले लिया। अब देखो, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तब एक्सेलरेशन कितना है मेरा, 0। ठीक है, तो टाइम t इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन 0। अब टाइम t/4 बना तो एक्सेलरेशन नेगेटिव बना, नेगेटिव बना तो मेरे को नेगेटिव डायरेक्शन में चलना है, ये लो। ठीक है ना, ऐसे। अब टाइम t इज इक्वल टू t/2 बना तो एक्सेलरेशन कितना बना, 0। टाइम t इज इक्वल टू t/2 तो एक्सेलरेशन 0, ये लो। यानी कि यहां इसके कॉरस्पॉन्डिंग जहां टाइम है t/4, एक्सेलरेशन है हमारा कितना, t/4 है तो एक्सेलरेशन है माइनस ऑफ a ओमेगा स्क्वायर, है ना। जब टाइम t इज इक्वल टू t/2 हुआ तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। जब टाइम 3t/4 हुआ तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, पॉजिटिव, प्लस इतना, जितना भी हुआ है प्लस, ये लो जी इतना हो गया। ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम कितना हो गया, 3t/4। 3t/4 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी होगी, a ओमेगा स्क्वायर। और जब टाइम t इज इक्वल टू t हुआ तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। तो ये लो, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। तो ये था भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बच्चा पार्टी, इसका वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट का और एक्सेलरेशन का। तो ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन था। क्या सभी बच्चों को क्लियर है बेटा? हाँ जी, 1 बाय 1 बताएंगे सभी बच्चे अपने आप। देखो मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ, अनम्यूट करके बताते जाना। सबसे पहले अमन बताएगी, उसके बाद अमरवीर, उसके बाद इशदीप। अरे वेरी गुड, इशदीप को कल मैंने मैसेज किया था, आज क्लास में आ गया, दैट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। जसलीन, कंवल, खुशदीप, मनिंदर, नवदीप, पाहुल, सहज और वंशिका। अगर मतलब थोड़ी देर आवाज ना आए तो अपने आप अगला अगला चले आना। हाँ जी, अमनप्रीत से स्टार्ट हो जाओ बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? अमनप्रीत बताओ हाँ बच्चे, जी सर। क्लियर है हाँ बेटा? जी सर, क्लियर। हाँ जी सर। चलो नेक्स्ट। क्लियर सर। समझ में आया अमनप्रीत? सच में झूठ मत बोलना। नहीं सर, सच्ची में समझाया। वो वेव्स की वजह से ड्रॉ किया है हमने कि जैसे अगर शुरू वो 0 से होती है तो फिर वो पॉजिटिव जाएगी, उसके बाद फिर से नेगेटिव, वो अपना मोशन को रिपीट करेगी। दैट्स गुड, दैट्स गुड। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट। यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट बच्चा, फटाफट से बोलते जाओ बच्चा, फटाफट से। क्लियर सर, क्लियर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। यस सर, क्लियर। अरे वेरी गुड, नेक्स्ट बेटा। क्लियर सर। अरे मनिंदर है ना ये? हाँ जी सर।
अरे मनिंदर बिल्कुल क्लियर हो गया या मतलब सही लगाया गया कॉन्सेप्ट? नहीं सर, पूरी तरह से क्लियर, बहुत आसान है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी मनिंदर से आगे। क्लियर सर। ये कौन है जो बोला है अब? नवदीप। अरे नवदीप, क्या हाल है बेटा? बढ़िया सर, आप बताओ। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। चलो नवदीप, समझ में आया ना बच्चे? हाँ जी सर। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे चलो बेटा, नेक्स्ट बच्चा कौन है? क्लियर सर। अरे बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बेटा, क्लियर सर। और उनके बाद कौन है जी? नेक्स्ट। क्लियर सर। और इनके बाद है कोई? नहीं है। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं और इरेज करके हम बढ़ रहे हैं टोटल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन पे। ठीक है, आज का मेरा जो टारगेटेड पॉइंट है वो है टोटल एनर्जी, जिसको मैं बहुत ही अच्छे से टारगेट करके आया था कि हाँ जी मैं इसको कंप्लीट करूंगा ही करूंगा। टोटल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो बच्चा, यहाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन को आप दो बातों से याद रखोगे। एक तो वो है जो F इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx को ओबे करता है, दूसरा वो है जो पीरियोडिक है। देखो बच्चा, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx को ओबे करने का मीनिंग समझने की कोशिश करो। इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है? F इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx कहाँ आया था, किस सिचुएशन में आया था? अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप कहोगे सर जी आपने ना स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट कराया था हमें, और आपने कहा था कि हम खींचते हैं, फोर्स लगाते हैं, उसकी लेंथ चेंज हो जाती है, लेकिन जैसे ही हम फोर्स छोड़ते हैं वो एज इट इज हो जाता है, पहले जैसे था एज इट इज अपने आप को मेंटेन कर लेता है। ठीक है ना? किसके कारण? एक रीस्टोरिंग फोर्स के कारण। अब देखो बच्चा, सिंपल हार्मोनिक मोशन दो बातों पे टिका है कि एक तो वो पीरियोडिक है और दूसरा वो F इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। मेरी बात क्लियर है ना बच्चा? पढ़ने देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझना है। अगर आपसे कोई भी वाइवा कर रहा है, ठीक है, वैसे ही पूछ रहा है वर्बली आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और पूछता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, तो आप आंसर कर सकते हो F इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx। अगला आपसे आगे फालतू सवाल भी नहीं करेगा, वो कहेगा बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चा पार्टी, और आपको शाबाश कहेगा और आगे बढ़ जाएगा। तो आज मैं वही कॉन्सेप्ट लेके आया हूं कि मेरे पास एक पार्टिकल है जिसका मास मोल m है, जो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। लीनियर का क्या मतलब है? मीन पोजीशन का अबाउट लीनियरली आगे जाता है, लीनियरली पीछे चला जाता है। ठीक है ना? लीनियर, रोटेशन में नहीं है ये। ठीक है ना? रोटेशन में पीछे हम जो बातें कर रहे थे y = a sin ओमेगा t, ठीक है, और उसके बाद हमने वेलोसिटी की बात करी थी a ओमेगा cos ओमेगा t, एक्सेलरेशन की बात करी थी माइनस ऑफ a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t। ठीक है, तो वो हमने कहीं ना कहीं सर्कुलर प्रेजेंटेशन दी थी, आपको दिखी दी थी। एंगुलर प्रोजेक्शन हम वहां पे स्टडी कर रहे थे, डायमीटर के लो। ठीक है ना? तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि लीनियर में सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसका एम्पलीट्यूड a है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी उसकी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की बात तो होगी ना, अगर मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ मूव करता है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात होती है, दैट इज ओमेगा। भाई अगर पार्टिकल एक बार आगे गया एक बार पीछे गया, मतलब उसने एक बार टू एंड फ्रो कर दिया ना कंप्लीट, तो एंगल कितना बन जाता है? 2 पाई बन जाता है। ये बात हमेशा याद रखिए, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में, एक कंप्लीट रोटेशन में, एक कंप्लीट वेव में एंगल हमेशा 2 पाई बनता है। ठीक है ना? ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रख के चलनी होती है। देखो मेरे पास अब जो कॉन्सेप्ट है, दैट कॉन्सेप्ट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, देखो सबसे पहली बात, इस सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है जो दो बातें फॉलो करता है। एक तो कहता है कि मैं पीरियोडिक हूं, और दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है कि मैं F इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता हूं। F इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता हूं। मेरी बात समझ गए? हाँ जी ईशान, ईशान आ गया ना? हाँ सॉरी सर थोड़ा लेट हो गया, लाइट गई हुई, कोई बात नहीं बच्चे, अब चलना मेरे साथ साथ चलना बेटा, है ना? ईशान तुम है ना, देखो ईशान बच्चे तुम ना मेरे साथ साथ चलो ना, मैं बता रहा हूं तुम सुपर से भी ऊपर बच्चे हो, लेकिन तुम साथ नहीं चलते जानबूझ के। देखो बेटा ये तुम्हारी गलती है, ठीक है?
मैं इस पे बात करूंगा बड़ी लंबी, अब इस पे मैं टॉपिक चल रहा है, मैं बात करूंगा नहीं अब इस पे, ठीक है, बाद में मैं इस पे बात करूंगा, तुम्हारे साथ मैं डिस्कस करूंगा इस बात को पूरा, ठीक है। देखो टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, सॉरी मैंने काइनेटिक एनर्जी लिख दिया, टोटल एनर्जी मुझे यहाँ पे लिखना है बच्चों, ऊपर लिख लो टोटल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो बच्चा, यहां पे टोटल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, potential energy plus kinetic energy, this is the total energy. Now how I can calculate that value, मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ उस वैल्यू को, और मुझे चेक भी करना होगा कि हाँ जी मैंने वैल्यू जो कैलकुलेट करी है क्या वो सच में सही वैल्यू कैलकुलेट करी है। इसके लिए मैं एक पार्टिकल मानता हूँ कि लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल, इस बात को भी लिख देता हूँ मैं, लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है, मास m है बच्चा, और वो एग्जीक्यूट कर रहा है, executing linear simple harmonic motion, SHM, simple harmonic motion with amplitude A, with amplitude उसका मान लेते हैं हम कितना, एम्पलीट्यूड हम मान लेते हैं A, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी एज ओमेगा, ठीक है ना, कांस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा। मान लीजिए आफ्टर टाइम t डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल y, लेट आफ्टर टाइम t ठीक है ना, आफ्टर टाइम t डिस्प्लेसमेंट y दैट बिकम्स इक्वल टू y वैल्यू हमने निकाली है ना पहले, दैट इज a sin ओमेगा t, ये हम मान लेते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका इक्वेशन नंबर 1। अब अगर आपको पता है कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो वेलोसिटी का तो क्लियर कट पता लग गया हमें, दैट इज dy by dt and that becomes equal to, that is a omega cos omega t, से that is equation number 2। अगर ये पता लग गया तो एक्सेलरेशन का भी पता लग गया, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन होगा dv by dt, अगर इसका डेरिवेटिव लोगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t, ठीक है ना, sin ओमेगा t, से दिस इज इक्वेशन नंबर 3, से दैट इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो ये तीसरे नंबर की इक्वेशन है जो हमने यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन दे दी, ठीक है ना। तो अब देखो दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है यहाँ पे कि आप इसको लिखते हो ओमेगा स्क्वायर इनटू y। अब देखो फोर्स क्या होनी चाहिए, अब बात करते हैं कि ये जो पार्टिकल है जिसके पास मास m है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट तो बनता है, ठीक है ना। और यहां से अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे को दिखता है माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लिया, a sin ओमेगा t मैंने लिख दिया, तो a sin ओमेगा t किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, तो दिस इज माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू y, दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यही इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करो इस पार्टिकल के लिए, ठीक है, जो एग्जीक्यूट कर रहा था लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, उस पार्टिकल के लिए ही मैं बात करूं तो मुझे क्या पता चलेगा, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, वैसे फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। अब एक्सेलरेशन बताओ कितना है भाई, मास मान लो इस पार्टिकल का कितना है m, एक्सेलरेशन कितना है माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू y, तो आपके पास फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू y आ गया, से दैट इज इक्वेशन नंबर 4, दिस इज इक्वल टू फोर्स। अब देखो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है बच्चा, आपको सभी को पता है कि रीस्टोरिंग फोर्स है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, तो देन दिस शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ a इनटू y, से दैट इज इक्वेशन नंबर 5। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो माइनस ऑफ a इनटू y किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू y के बराबर आ गया, जिसमें मुझे पता चला कि k की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है m इनटू ओमेगा स्क्वायर, k की वैल्यू कितनी है भाई m इनटू ओमेगा स्क्वायर, जिसको मैंने सेव करके रख लिया,
ठीक है। अगर इक्वेशन नंबर 6 मानूं तो मान लो, इक्वेशन नंबर 6 मान लूं तो मैं मान लूं, कोई बात नहीं, ठीक है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं मान लूं कि ना, मान लिया मैंने, ठीक है। अब देखो, अब मान लो कि एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस फोर्स के कारण, जो आप कह रहे हो, आप मेरे को कौन सी फोर्स बता रहे हो कि सर जी सिंपल हार्मोनिक मोशन में ना F इज इक्वल टू kx, वो तो x का डायमेंशन था ना, मैंने y के अलाउ ले रखा है तो मैं ky लूंगा ना बच्चों, तो मैं ky ले रहा हूं, ठीक है। F इज इक्वल टू माइनस ऑफ ky फोर्स है मेरे पास, उसके कारण मान लो भाई रीस्टोरिंग फोर्स के कारण मान लो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दैट डिस्प्लेसमेंट इज dy। अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो स्मॉल वर्क भी होगा या स्मॉल एनर्जी भी उसके अंदर स्टोर होगी, ठीक है ना। तो स्मॉल एनर्जी स्टोर की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। उस स्मॉल, देखो मैं कैसे लिखूंगा, मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं, नाउ मेरे पास फोर्स है, नाउ वर्क डन निकाल लेता हूं, वर्क डन का मतलब एनर्जी होता है, नाउ वर्क डन, देखो बच्चा नीचे चल रहा है पेन, देखना ध्यान से, नाउ वर्क डन फॉर द, देखो इसको तरीके से लिखूंगा मैं, फॉर द additional very small displacement, for the very small displacement, additional displacement भी बोल सकते हैं आप इसको, displacement, that displacement I am going to take as dy against a restoring force will be, against a restoring force will be कितना होगा वो बताओ, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कैसी है, रीस्टोरिंग, इसकी डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होती है, अपोजिट, तो नेगेटिव साइन मैंने पहले ही लगा दिया। तो एफ की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ के वाई, माइनस एक आगे बैठा है तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो ये बन गया आपके पास के वाई डी वाई, तो ये आपका क्या आ गया डी डब्ल्यू, तो वर्क डन निकाल लो, वर्क डन क्या होगा आपके पास के वाई डी वाई, इनिशियल पोजीशन पार्टिकल की थी 0, फाइनल पोजीशन कितनी है y, ठीक है ना, फाइनल पोजीशन कितनी है y, हाँ भैया है नहीं, बर्थडे सेट हो गई पार्टी होगी, बस सुन रही है, हाँ जी, एक मिनट मेरे को स्टॉप करना पड़ेगा जी, एक मिनट मैं म्यूट करता हूँ बेटा। हाँ जी सॉरी बच्चा पार्टी, थोड़ा है ना, आगे आगे चलता हूँ। देखो के वाई डी वाई को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा के वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2, दिस इज द वर्क डन, एंड दिस वर्क डन will store as the potential energy of the particle at given instant। मैं बात कर रहा था ना, मैंने कहा कि this will store as the potential energy, यानी कि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, मैं U से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ऊपर वाले कोने में चले जाइए, देखिए यहाँ पे U की वैल्यू मैंने लिखी है आपके सामने, जिसका वैल्यू है मेरे पास हाफ K इंटू वाई स्क्वायर। अब आपने K की वैल्यू तो थोड़ी देर पहले बताई थी मेरे को, M इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो आपके पास U इज इक्वल टू हाफ M इंटू ओमेगा स्क्वायर, और Y की वैल्यू आप क्या लिख देंगे, Y की वैल्यू थी A sin ओमेगा t, दिस इज A स्क्वायर और sin स्क्वायर ओमेगा t, दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी से, दैट इज इक्वेशन नंबर 7। आ गई आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। अब हमारा टारगेट है काइनेटिक एनर्जी को निकालना, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे हम, और फिर देखेंगे कि क्या हमने सही वैल्यू कैलकुलेट करी है कि नहीं करी। चलो अब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी के लिए, काइनेटिक एनर्जी,
काइनेटिक एनर्जी के लिए बात हुई अब हमारी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। देखो बच्चा, काइनेटिक एनर्जी के लिए कैसे बात करनी है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, सभी को पता है। इस जनरल रिलेशन के बारे में हर कोई बच्चा जानता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाफ एम इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है ना, ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। क्या हम कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं जी, ठीक है। तो अगर मैं लिख दूं, आपको पता है ना, कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा किसी का ओमेगा इनटू टी है, प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी कितना होता है, 1 होता है। तो कोस की वैल्यू, कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितनी बनी आपके पास, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इनटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा इनटू टी। दिस इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब आपको पता है कि y इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, a एस, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ गई, साइन ओमेगा टी की वैल्यू आ गई y बाई a। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इनटू 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बना, ये आपके पास वैल्यू बनी हाफ m इंटू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी से, दैट इज इक्वेशन नंबर कितना, इक्वेशन नंबर 8वीं, ठीक है। तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी बन गई जी, ठीक है ना। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे बताइए, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे sum of these two energies, one is kinetic energy, another is potential energy, this is the total energy, ठीक है ना, this is the total energy, ठीक है। तो आप यहाँ पे टोटल एनर्जी निकाल लीजिए, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी आपने निकाला, इसकी वैल्यू आपके सामने आई, कितनी आई है वैल्यू इसकी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी आपकी है जी हाफ के इंटू वाई स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी है जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए बच्चा पार्टी, आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। दिस इज द टोटल एनर्जी इन एसएचएम या सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में टोटल एनर्जी हमारी जो आई है वो आई है हाफ एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब ओमेगा की वैल्यू आपको पता है, हर बच्चे को पता है ओमेगा की क्या वैल्यू होती है, तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को मैं ऐसे न्यू से लिख रहा हूँ 2 पाई इंटू न्यू, अगर ये वैल्यू लिखूं, ठीक है। अब एज आप न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टी भी लिख सकते हैं। तो अगर आपने ये लिखा तो आपके पास टोटल एनर्जी आ जाएगी कितनी, 2 m पाई स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइड बाय क्या t, ये वैल्यू आ जाएगी। फाइनल रिजल्ट मैंने आपको बता दिया, ओमेगा की ये वैल्यू रख दो और t को रेसिप्रोकल रख दो, किसका, फ्रीक्वेंसी का। आपके पास ये कॉन्सेप्ट बन के आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात हमने करी है टोटल एनर्जी के लिए, ठीक है ना बेटा, टोटल एनर्जी के लिए हमने ये बात करी है, ठीक है। अब आप मेरी बात सुनो कि अगर मैं टाइम t इज इक्वल टू 0 लेता हूं और टाइम t इज इक्वल टू t/4 लेता हूं, t/2 लेता हूं, ठीक है ना, तो वहां पे मैं मेरी वैल्यूज किस तरह से चेंज होंगी, इनसे मुझे डील करना है। लेकिन पहले आप एक लुक ले लीजिए, कंप्लीट एक ब्रीफ पढ़ लीजिए कि जो मैंने काम कराया वहां किसी बच्चे को कोई डाउट ना हो। अगर कोई डाउट आ रहा है किसी बच्चे को तो प्लीज मेरे को फटाफट से बता दो, ठीक है। कोई भी बच्चे को अगर सिंगल डाउट आ रहा है इस कॉन्सेप्ट में, पूरे कॉन्सेप्ट में, तो आप प्लीज मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, फटाफट से शेयर करो, ठीक है। और मेरे को बताओ कि हाँ जी सर यहाँ पे मेरे को डाउट है, ठीक है। बताओ भाई बच्चों, डाउट है किसी बच्चे को? हाँ जी अमन, अमन डाउट है बेटा कोई?
नहीं सर। समझ में आ सर रहा है? लास्ट इक्वेशन में हाँ जी मिलकर बोलो। सर लास्ट इक्वेशन में टी स्क्वायर नहीं होगा? एक मिनट, लेट मी डू चेक। लास्ट इक्वेशन में टी स्क्वायर होगा क्या? नहीं, टी स्क्वायर नहीं होगा बच्चा। न्यू ओके स्क्वायर, सर। तो हाँ टी स्क्वायर होगा भाई, टी स्क्वायर होगा। सर टी स्क्वायर। हाँ हाँ, ये लो बेटा, ठीक है, अब तो ठीक है। हाँ जी हाँ सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल सही, टी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, इसके अलावा तो कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चे? हाँ जी, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है तो बोलो बच्चों। इसके अलावा किसी को कोई दिक्कत है बेटा? अरे यार, मेरे को पूछना पड़ता है वन बाय वन, देखो तुम छोटे बच्चों की तरह बिहेव करते हो तो क्लियर, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईशान, हाँ जी सर, ईशान, क्लियर है, नो प्रॉब्लम। चलो इशदीप सिंह बताओ बेटा, आज पहली बार आए हो आप क्लास में काफी दिनों के बाद, समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। अरे वेरी गुड, चलो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है। बच्चा 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद फिर से क्लास को रिज्यूम करते हैं। और लास्ट हमने जो किया था वो हमने टोटल एनर्जी निकाली थी, दैट टोटल एनर्जी इज हाफ m into ओमेगा स्क्वायर into a स्क्वायर। देखो बच्चा पार्टी, मुझे कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी मतलब चेंजेस लेके आने। कैसे? जब मैं टाइम t इज इक्वल टू 0 पे बात करूंगा, ठीक है ना, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे बात करूंगा तो मेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, मेरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल कहां है? हाफ k into y स्क्वायर, ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी। तो इन चीजों में क्या क्या चाहिए? अब दो इक्वेशन के आप अलग से निकाल दो, एक तो ये वाली काइनेटिक एनर्जी के लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए इक्वेशन है हाफ m into ओमेगा स्क्वायर into a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए इक्वेशन है या हाफ k into y स्क्वायर। ये इक्वेशन मेरे को दिख रही है बड़ी बनाई, दो इक्वेशन मेरे को दिख रही है, इक्वेशन 7, इक्वेशन 8। इनको कॉपी मार लो, दिमाग में पेस्ट कर लो इनको, क्योंकि मैं अब आगे बढ़ने वाला हूं, ठीक है? अब मैं ये क्लियर कर रहा हूं, और अब देखो, अब जो मुझे डील करना है जिस आर्टिकल के साथ, जिस कॉन्सेप्ट के साथ मुझे डील करना है, वो कॉन्सेप्ट मेरे से क्या पूछेगा, क्या उसकी डिमांड रहेगी, चलो उस पर बात करते हैं। अब देखो, देखो बच्चा, जब मैं टाइम t इज इक्वल टू 0 कर लेता हूं तो ऑब्जेक्ट जो है मेरा वो कितनी हाइट पे है, उसका वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं जनरल आपसे बात करूं, जनरली मैं पूछूं कि जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तब मेरे ख्याल से मेरा ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन पे बैठा हुआ है। अब अगर अपनी मीन पोजीशन पे बैठा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। देखो दोनों के दोनों इक्वेशन उठा के ले आओ और दोनों के दोनों इक्वेशन को अलग अलग डील कर लो। मैंने क्या कहा बच्चा? मैंने कहा कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 100% श्योर है 0 रहेगा, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी तो याद होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हाफ k इंटू y स्क्वायर, और y की वैल्यू 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0। और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है जी हाफ m इंटू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 0। तो यानी कि ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। यानी कि टोटल एनर्जी, दैट टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होनी चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी। तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है मेरे पास? उसका रिजल्ट आ रहा है हाफ m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। मतलब जब हमारे ऑब्जेक्ट ने अपनी मीन पोजीशन से इधर उधर नहीं गया, उस सिचुएशन में उसकी जो एनर्जी है वो केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी है, और उसकी वैल्यू है हाफ m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। अब देखो एट t इज इक्वल टू t बाई 4, एट टाइम t इज इक्वल टू t बाई 4, कंडीशन कुछ ऐसी है कि हमारे पास एक वेव है और वो वेव कुछ इस तरह से चल रही है। वेव किस तरह से ट्रेवल करती होती है आपको बताइए सभी को, ठीक है ना? ठीक है, तो ये इसकी मोमेंट है, जो मैं मोमेंट आपको शो कर रहा हूं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये इसकी मोमेंट है। अगर बात करी जाए 0 टाइम की, ये आपके पास t/4 टाइम की, ये t/2 टाइम की, ये आपके पास ये 3t/4 और ये आपका t, ऐसे ऐसे आपने बात करी है। एट t इज इक्वल टू t/4 तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी कितनी होनी चाहिए? हाफ
a into y स्क्वायर होनी चाहिए। अब y किसके बराबर हो गया? y मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दैट इज एम्पलीट्यूड के बराबर हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई हाफ k की वैल्यू होती है m into ओमेगा स्क्वायर और y की वैल्यू होगी a के बराबर, तो a स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जब आप हाइट h पे चले जाओगे? काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? फॉर्मूला क्या था? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर था ना, आपको याद होगा। अब y तो a के बराबर है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0 के बराबर। यानी कि अब आपकी टोटल एनर्जी कितनी बन गई? टोटल एनर्जी आपकी बन गई कितनी? देखो ऐड करके देखो कितनी बनी है टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ओनली दैट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, जो किसके बराबर है? पहले वाली इक्वेशन के बराबर है। यानी कि एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि दिस कांसेप्ट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कांसेप्ट फॉलो करके चलता है किसको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो अप लेके चलता होता है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको फॉलो अप लेके चलता होता है। अब देखो मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। मान लो कि टोटल एनर्जी इतनी है, तो इतनी की इतनी रहेगी। टोटल एनर्जी में कभी कोई चेंज नहीं आएगा, मैंने अभी आपको ये बात बताई है, ठीक है ना। मैंने कहा है कि टोटल एनर्जी अगर इतनी है तो इतनी की इतनी रहेगी, है ना। ये आप मान लो टोटल एनर्जी के लिए, टोटल एनर्जी के लिए, टोटल एनर्जी के लिए आपने ये मान लिया। आपने कहा कि सर जी टोटल एनर्जी है ना इतनी रहेगी, मैंने कहा ठीक है जी, टोटल एनर्जी आपकी इतनी रहेगी, ठीक है, और इतनी रहेगी तो इतनी ही रहेगी, ठीक है जी। और ये हमने लिया है OA ओरिजिन, इसको लिया है हमने, ठीक है। अब देखो कैसे हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा ओरिजिन है, ये A है, OA हमारी एनर्जी है, ठीक है। अब डिफरेंट ये इसको ले लो टाइम एक्सेस डिफरेंट टाइम्स ले लो। जैसे कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी जब आपका टाइम 0 था तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? 0। ऐसे ही थी ना। पोटेंशियल एनर्जी को मैं यहाँ इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ऐसे इस तरह से एक वेव की फॉर्म में चल रही है। ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना। और मेरी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या थी भाई? जब मेरा टाइम 0 था तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू थी हाफ m into ओमेगा, यानी कि टाइम जब 0 था तब उसकी कोई ना कोई वैल्यू थी। ये लो उसकी वैल्यू की प्रेजेंटेशन ऐसे देता जा रहा हूं, ऐसे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी की प्रेजेंटेशन दी है इससे। ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी के लिए ग्राफ बना है, ठीक है। और ये जो ग्राफ बना है मेरा, ये ग्राफ बना है काइनेटिक एनर्जी के लिए, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों के वेरिएशंस मैंने आपको दिखा दी, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि टाइम t इक्वल टू 0 था, यहाँ पे टाइम आपका t/4 था, यहाँ पे टाइम आपका यहाँ पे टाइम आपका था t/2, यहाँ पे t/2, यहाँ पे 3t/4 और यहाँ पे कंप्लीट टाइम आपका बना t, ठीक है ना। कंप्लीट टाइम आपका बना t। और ये जो ऊपर वाला है, ये जो लाइन है, ये टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। जो टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, टोटल एनर्जी। अब देखो बच्चा, अब मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के बीच का ग्राफ भी दिखाना चाहूंगा। किस किस के बीच में? डिस्प्लेसमेंट और टोटल एनर्जी के बीच में ग्राफ। ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चा, इस ग्राफ को बहुत ही ध्यान से समझना आप सभी लोग, ठीक है। आप देखो ये जो एक्सिस है ना, ये जो मैं एरो अभी लगाया है, ये एक्सिस अब मैं ले रहा हूं इसके लिए, ये मैं एक्सिस ले रहा हूं एनर्जी के लिए। तो एनर्जी मान लीजिए कि इतनी है, तो इतनी है ना, तो इतनी रहेगी एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ये देखो भाई बच्चा लोग, ये इतनी एनर्जी मान लो आप, तो एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी। टोटल एनर्जी का सम है ना हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि सम ऑफ एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, सम ऑफ एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये हमेशा क्या रहेगा बच्चा? कांस्टेंट रहेगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में तो वेरिएशन आएंगे ना, तो वो वेरिएशंस मुझे रिप्रेजेंट करके चलनी है। वो वेरिएशंस किस तरह से आएंगे, क्या क्या वेरिएशंस रहेंगी यहाँ पे, वो वेरिएशंस मेरे को दिखा के चलनी है। मैंने कहा
कि ये है आपके पास टोटल एनर्जी का ग्राफ, ठीक है ना, टोटल एनर्जी का ग्राफ। इसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे देखिए, ठीक है। देखो भाई बच्चा, ये हमने कहा कि दिस इज फॉर टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, एनर्जी, ठीक है ना, दिस इज फॉर टोटल एनर्जी, ठीक है। ये टोटल एनर्जी के लिए है ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में किस तरह की वेरिएशन आएगी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो आती है वो नेगेटिव आती है, और नेगेटिव वैल्यू के लिए ग्राफ हमेशा किस तरह से बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, ऐसे ऐसे ग्राफ होगा उसका, ऐसे, मतलब थोड़ा सा इसे हल्का सा यहाँ पे और बेंड कर देना, ऐसे थोड़ा सा हल्की सी बेंडिंग, और ज्यादा दिखा देना बच्चा लोग, ठीक है। तो दिस इज फॉर काइनेटिक एनर्जी, दिस इज फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आपकी, नेगेटिव। नेगेटिव के लिए ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, यानी कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को फॉलो करता है, तो वहां पे ग्राफ आपका कुछ इस तरह से ओपन मिलेगा, ऐसे, ठीक है ना। तो दोनों ग्राफ एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि वैल्यूज एक दूसरे की क्या होती है, अपोजिट होती है। तो ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बन गया। तो ये है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ टोटल एनर्जी, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है टोटल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टाइम t इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0 रखा, पोटेंशियल एनर्जी 0 रखी, और इनकी प्रेजेंटेशन ग्राफ की हेल्प से हमने यहाँ पे आपके सामने रखी, ठीक है। तो ये था हमारा टोटल एनर्जी के लिए कॉन्सेप्ट, जहां पे हमने काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को क्या किया, एडअप किया स्पेशली, और बाकी हमने कुछ नहीं किया, हमने टोटल एनर्जी को क्या किया, ऐड किया। हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने लिखा टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ टू एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारे पास क्या है, बहुत ही सिंपल आर्टिकल मैं लेके आ रहा हूं, दैट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। बहुत ही ज्यादा सिंपल आर्टिकल मैं लेके आया हूं, दैट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, बराबर रहेगी। ये बात मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ठीक है, कि दोनों की वैल्यूज बराबर रहने वाली हैं। वो बराबर वैल्यूज हमारे पास क्या आएंगी, लेट अस चेक, ठीक है ना। उनको हम चेक कर लेते हैं कि क्या वैल्यूज हमारी रहने वाली हैं, क्या वैल्यूज हमारी आने वाली हैं, ठीक है। देखो ये बच्चा पार्टी, हमारे पास कॉन्सेप्ट है एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। मेरा कॉन्सेप्ट है जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एंड एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल executing simple harmonic motion, executing simple harmonic motion, मेरा ये कॉन्सेप्ट है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी है एंड एवरेज पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ऐसे पार्टिकल की जो क्या एग्जीक्यूट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है ना भाई। अगर मान लो आपने y माना था ना पहले, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, अब मान लो एज y की जगह ले लो x, x को ले लो a sin ओमेगा t, लेट अस कंसीडर x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx by dt, तो ये बन गया बच्चा a ओमेगा cos ओमेगा t, ठीक है। और अगर वेलोसिटी आपके पास आ गई तो काइनेटिक एनर्जी भी आ गई, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, हाफ mv स्क्वायर ना, तो हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू है a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा इनटू t, cos स्क्वायर ओमेगा इनटू t। तो एवरेज निकाल लो काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द टाइम इंटरवल 0 to t, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है, ओवर ए टाइम इंटरवल,
टाइम इंटरवल है हमारे पास 0 से लेकर कैपिटल टी तक, ठीक है ना, इज गिवन बाय एवरेज काइनेटिक एनर्जी। हमने क्या लिखा है देखिए, इस बात को बड़े ध्यान से पढ़िए कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ओवर ए टाइम इंटरवल 0 to t दैट इज गिवन बाय द, अब उसको कैसे निकालेंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के एवरेज दैट इज इक्वल टू, ये आपके पास आ गया के dt और 0 से लेकर t तक डिवाइड बाय टाइम आपके पास है dt और 0 से लेकर क्या कैपिटल T, ठीक है ना। अब देख लो भाई बच्चों, आपके पास के dt काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है, dt आप आगे रखो और इस dt का आप, ठीक है, आगे फर्दर इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, चलो स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी एवरेज, ये देखो ये 1/√t, इसका आ जाएगा dt का t आ जाएगा t, 1/t मैं बाहर निकाल लेता हूं, इसका इंटीग्रेशन आएगा आपके पास t, ठीक है ना। और इंटीग्रेशन में आपके पास बचेगा काइनेटिक एनर्जी k और इनटू dt। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है हाफ ma² ओमेगा² cos² ओमेगा t और इनटू dt, और टाइम इंटरवल है मेरे पास 0 से लेकर t तक। तो मैंने किसको इंटीग्रेट करना है, cos² ओमेगा t इनटू dt को इंटीग्रेट करना है और उसकी वैल्यू निकालनी। बाकी सारी वैल्यूज मेरे पास कांस्टेंट है, तो मेरे पास 1/t इनटू ma² ओमेगा² डिवाइड बाय 2 और इंटीग्रेशन में बचेगा मेरे पास 0 से लेकर t तक cos² ओमेगा t और इनटू dt। बच्चा पार्टी मैं आपको एक बात बता दूं कि आज जो इंटीग्रेशन मैं आपको सोल्व कराऊंगा ना, वो आपकी 12th में एज इट इज कम से कम 2 या 3 जगह है। तो आप हमेशा याद रखिए, जब कोस की इंटीग्रेशन आपके सामने कहीं पे भी आ जाए, मतलब कोस में कॉन्सेप्ट कहीं पे भी आ जाए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, जहां कोस में कॉन्सेप्ट आ जाए ना, स्क्वायर में कॉन्सेप्ट आ जाए, कोस स्क्वायर में, उसको एक फॉर्मूला याद रखो आप, cos 2 थीटा का फॉर्मूला। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, चाहे कोस में आ जाए चाहे साइन स्क्वायर में आ जाए, cos² थीटा माइनस sin² थीटा। मेरे को क्या चाहिए, cos² की वैल्यू, तो इसको आप लिख सकते हैं cos² थीटा, sin² थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos² थीटा, sin² थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos² थीटा ना। तो ये आपके पास बन गया 2 cos² थीटा माइनस 1, तो ये आपके पास बना 2 cos² थीटा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। तो cos² थीटा की वैल्यू आ गई यहां से, cos² थीटा या ये आ गया आपके पास 1/2 इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा, हाफ 1 प्लस cos 2 थीटा। ये वैल्यू उठा के यहाँ इंटीग्रेशन में रख दो। मेरे को इंटीग्रेशन सॉल्व करनी थी ना, 0 से लेकर t तक cos² ओमेगा t, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करनी, ठीक है। पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, 0 से लेकर t तक 1 प्लस cos 2 ओमेगा t और इनटू dt। हाँ जी, आगे देखिए बच्चा, यहां से मेरे पास इस dt को अंदर ले जाओ, तो इंटीग्रेशन में 0 से लेकर t तक 1 इंटू dt, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन में cos 2 ओमेगा t और इंटू dt 0 से लेकर कहां तक, t तक। देखो 1 dt का तो सीधी सीधी सी बात है, dt का t आएगा और लिमिट 0 से लेकर t तक रखोगे, ठीक है, t आ गया, प्लस को का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो इंटीग्रेशन उसका पॉजिटिव होगा, तो ये आ गया आपके पास sin 2 ओमेगा t, t का मल्टीप्लायर कौन है 2 ओमेगा, तो वो कहां चला जाएगा, इंटीग्रेशन में नीचे चला जाता है, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई हो जाता है 0 से लेकर t तक। अब देखो भाई, ये आपके पास आ गया t प्लस 1/2 ओमेगा sin 2 ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई कैपिटल T। अब स्मॉल t की जगह क्या लिखना है, कैपिटल T,
माइनस स्मॉल टी की जगह क्या लिखना है, 0, तो साइन 0, टी से टी कैंसिल हो गया, साइन 4 पाई की वैल्यू होती है 0, 0 माइनस 0 0, 0 को मल्टीप्लाई कर लो किसी से, आपका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो बचा कौन, टी। तो यानी कि ये जो अंदर वाली टर्म थी ना, इसका सॉल्यूशन क्या है, टी। मेरी बात को समझने की कोशिश करो बच्चा लोग, कि हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया टी। तो आपके पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी एवरेज, वो कितनी बन गई, 1/t इंटू m इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इसमें हाफ भी तो आना चाहिए था ना भाई, हाँ यार हाफ था यहाँ पे, तो इसमें भी हाफ आएगा, तो t/2 वैल्यू आनी चाहिए, t/2, यहाँ पे 4 चलना चाहिए था, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है 1/2 मैं भूल गया था बच्चों, यहाँ पे देखो इसका जो रिजल्ट आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ इसका जो रिजल्ट आया वो आया t/2, तो इसका रिजल्ट जो लिखेंगे हम वो t/2 लिखेंगे, तो t से t गया, काइनेटिक एनर्जी एवरेज कितनी आ गई, एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ गई ma स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय 4, ठीक है ना, दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी। देखो बच्चा, यहाँ जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैं आपको करवा रहा हूँ बेटा, वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं मैथमेटिकल पोर्शन से बहुत ज्यादा डील करते हैं, तो यहाँ एक एक कॉन्सेप्ट या एक एक स्टेप आपका क्लियर होके चलना चाहिए, अगर वो क्लियर होके चलता है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं, अगर किसी को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड और प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, ठीक है। अगर किसी को डाउट है तो डाउट वाला बच्चा पूछेगा आपके पास, ठीक है, हम बार बार नहीं पूछेंगे, 15 बच्चे बैठे हैं हमारे पास, ठीक है, तो हम 15 के 15 बच्चों को दुखी नहीं करेंगे, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो अभी बताओ। देखो इसके मेरे हैंड रिटन नोट्स भी हैं, मैं वो नोट्स आपके ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कल मैं छुट्टी पे हूँ, ठीक है ना, कल मैं छुट्टी पे हो सकता हूँ क्योंकि आज मैं कहीं जा रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे टाइम लग सकता है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, बच्चे जितने भी बैठे हो सकता है कल का ऑफ हो जाए मेरा, ठीक है। तो आप आज मैं आपको ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स करा के चल रहा हूँ, आज के दिन में हमने शायद से मैक्सिमम टॉपिक करें, क्यों अमरवीर, अमरवीर बेटा, हाँ जी हाँ जी अमरवीर, सर, काफी टॉपिक्स कर लिए आज। हाँ आज के दिन में हमने मेरे ख्याल से पिछले 1.5-2 महीने में मैक्सिमम काम किया होगा आज के दिन में हमने। हाँ जी, क्योंकि आगे हम न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ करते हैं, आज हमने न्यूमेरिकल्स नहीं किए सर, थ्योरी साथ साथ में खत्म कर रहे हैं। हाँ हाँ, आज हमने न्यूमेरिकल्स नहीं करे, क्यों नहीं करे, क्योंकि ये जो यहाँ से फॉर्मूलाज बनेंगे ना बेटा, वो मैं अप्लाई करके और सोल्व करना सिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो आज की अब नेक्स्ट बात मैं स्टार्ट कर दूं बेटा, ये तो मैंने एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाल दी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी निकाल दूं, ये देखो ये जो वे था ना आपका, इसी वे से आपको एवरेज पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, ठीक है। तो उसके लिए मुझे कोई कलर और अदर चूज करना होगा, उस कलर से मैं काम करता हूँ, ठीक है, हाँ जी। हाँ आज इवनिंग में क्लास नहीं होगी बच्चा, क्योंकि मैं अभी बाहर चला जाऊंगा आफ्टर 20 और 30 मिनट्स, ठीक है, जैसे ही क्लास ओवर होती है हमारी मैं बाहर चला जाऊंगा, ठीक है। देखो बच्चा, इन सिमिलर वे एज हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी थी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास थी, यू से डिनोट किया था मैंने, हाफ m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर की जगह लिख दो एक्स स्क्वायर, ठीक है, और आपके पास एनर्जी बनी कितनी, हाफ m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, क्योंकि x इज इक्वल टू क्या था, a sin ओमेगा टी, ठीक है ना, क्योंकि x की वैल्यू हमने ये देखो ऊपर ऊपर मेंशन कर रखी है, x की वैल्यू a sin ओमेगा टी, ठीक है ना, तो u हमारे पास आ गया। अब हमें निकालनी है एवरेज, तो एवरेज कैसे निकालेंगे बच्चा लोग, एवरेज निकालेंगे u dt 0 से लेकर t तक और डिवाइड बाय dt का इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक, 0 से लेकर t तक, है ना। जब आप इसे सॉल्व करोगे ना बच्चा लोग, जैसे कि आपने वहां पे किया था 0 से लेकर t 1/t लिया था इसको, u आपको पता है u की वैल्यू हाफ m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा t और इंटू dt, ठीक है ना, और 0 से लेकर कहां तक, टाइम इंटरवल t तक, सॉल्व कर लो, ठीक है, जैसे आपने वहां किया था सॉल्व, तो आपके पास यहाँ पे भी m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 4,
यानी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एवरेज दोनों की दोनों क्या है, बराबर है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है बेटा, दोनों की बराबर वैल्यूज है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की बात कर लो चाहे आप पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लो, ठीक है, दोनों की दोनों वैल्यूज क्या है, सेम, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को क्लियर है मेरे ख्याल से। अगर क्लियर नहीं है तो प्लीज मेरे को बता दो, मेरे को पूछ लो कि सर यहाँ पे मेरे डाउट्स हैं, तो मैं आपके डाउट्स अभी क्लियर कर दूंगा। हाँ जी बोलो बच्चा, कोई भी बच्चा क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है, आप बता सकते हो यहाँ पे देख के। अगर नहीं बताओगे तो 1 मिनट के बाद मैं इसको इरेज कर दूंगा पूरे कंप्लीट आर्टिकल को। हाँ जी कोई बच्चा बोलेगा? एक बच्चा बोला है, क्लियर है? हरलीन वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अमर भी क्लियर है, दैट्स गुड। चलो नेक्स्ट पे बढ़ता हूं। फिर नेक्स्ट जो मैं कॉन्सेप्ट करने वाला हूं वो कॉन्सेप्ट आपने पहले से भी किया हुआ है, उस कॉन्सेप्ट के बारे में आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानकार हैं उस कॉन्सेप्ट के, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को जैसे ही मैं बोलूंगा ना वैसे ही आप लोग कहोगे अरे ये हमने कहीं ना कहीं इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने वर्क पावर एंड एनर्जी में इस आर्टिकल को पढ़ा है कंप्लीट, ठीक है। एंड दैट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं, ज्यादा मैं आपको पजल नहीं करता। वो कॉन्सेप्ट है आपके पास रीस्टोरिंग फोर्स का, और रीस्टोरिंग फोर्स का आर्टिकल आपने 4th जो यूनिट थी उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया था, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन दो बातों को जानता है। वो कहता है कि मैं पीरियोडिक हूं, और दूसरा मैं F = माइनस ऑफ kx का कॉन्सेप्ट फॉलो करता हूं। एक तो कहता है कि मैं पीरियोडिक हूं, और दूसरा वो कहता है F = माइनस ऑफ kx का कॉन्सेप्ट मैं फॉलो करके चलता हूं कंप्लीटली। हम उसकी बातें मानते हैं, दोनों बातें हम मान ली, मैंने उसकी बातें मान के कहा ये बहुत बढ़िया, अगर तुम फॉलो करता है इन बातों को तो ये तेरी जिंदगी में काम आएंगी ये चीजें, ठीक है ना। तो देखो अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं आज क्या कहने वाला हूँ, मैं आज कहने वाला हूँ या मैं सॉल्व करने वाला हूँ फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। मुझे डील करना है फोर्स लॉ ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, एंड एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। एंड एक्सप्रेशन मेरे को निकालने हैं टाइम पीरियड के लिए, मैं कैसे एक्सप्रेशंस निकालूंगा, कैसे मैं डील करूंगा उनके साथ, ठीक है। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट मेरे बनने वाले हैं, ठीक है। एंड एक्सप्रेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है ना, एक्सप्रेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, फोर्स लॉ ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, सॉरी थोड़ा फ्लो में बोल गया, ठीक है, एंड एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, ठीक है भाई। ये एक्सप्रेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए नहीं, ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमारा रहेगा टाइम पीरियड के लिए, ठीक है ना जी। टाइम पीरियड के लिए हमारा एक्सप्रेशन रहने वाला है, हम टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे अभी स्टार्ट हो जाएंगे, देखना आप फटाफट से, अभी आपके लिए रिप्रेजेंट कर देंगे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना जी। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है हमारा और वो इक्विलिब्रियम है, और वो इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट में, ठीक है। हमने क्या कंसीडर किया, एक ऑब्जेक्ट को जो इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में होने का क्या मतलब है कि उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं वो एक दूसरे को क्या करके चलती है, बैलेंस करके चलती है। समझ गए कि नहीं समझे? बिल्कुल। मान लीजिए अब हमने कोई फोर्स लगाई एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेस कर दिया, उसको डिस्प्लेस किया। अब जब डिस्प्लेस किया थोड़ा सा तो वहां पे 3 बातें आई। एक तो ये कि अगर अब भी फोर्स उसको बैलेंस कर रही है तो वो थोड़ी दूर चल के, यानी कि मोमेंटरी, आप ये कहोगे कि फोर्स इज स्टिल बैलेंस ना, देन बॉडी विल कम टू रेस्ट इन ए न्यू पोजीशन। भाई आपने उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, लेकिन थोड़ा डिस्प्लेस होने के बाद वो क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। दूसरी बात क्या हो सकती है, मान लो कि आपने जो फोर्स लगाई है
भाई अभी ज्यादा है तभी तो डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब नेट फोर्स की जो डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर सेम है तो आगे बढ़ते ही जाएंगे, वापस क्यों आएंगे? तो ये बात होगी अनस्टेबिलिटी। अनस्टेबिलिटी की मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है? स्टेबिलिटी का मतलब होता है उसकी टेंडेंसी मीन पोजीशन पर वापस आने की होती है। अब तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि आपकी जो नेट फोर्स है उसकी डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है। अगर उनकी अपोजिट है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि वहां पे जो फोर्स है उसकी टेंडेंसी मीन पोजीशन पे वापस ले जाने की है। अगर मीन पोजीशन पे वापस ले जाने की है देन दिस इज द कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। देन दिस इज द कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके गाइस, ठीक है, मेरी बात को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझना, मैं जो बात कर रहा हूं, और उसी बात के बेसिस पे सिंपल हार्मोनिक मोशन को मैं एक्सप्लेन करके चलूंगा, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टेबल इक्विलिब्रियम के साथ डील करता है। मेरी ये बात नोट कर लो, चाहे सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टेबल इक्विलिब्रियम के साथ डील करता है। मैं ये बातें, जो बातें मैंने बोली है, मैं वो बातें लिख देता हूं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहेगा, ठीक है ना। हमने क्या कंसीडर किया? लेट अस कंसीडर, मैंने जो कंसीडर किया वो बातें भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, ऑब्जेक्ट इज इन equilibrium, is in equilibrium, and forces on the body balance, and forces on the body balances, ठीक है ना, and force on the body balances। मान लीजिए अब मैंने उसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया, when ऑब्जेक्ट, ठीक है, when object is displaced through a small displacement, object is displaced with the help of some external force, displaced, three possibilities arrive होंगी यहाँ पे, three possibilities, ठीक है, arises, वो तीनों की तीनों पॉसिबिलिटीज क्या क्या होंगी? एक तो इफ फोर्सेस स्टिल बैलेंस, अगर फोर्सेस अब भी बैलेंस कर रही है देन बॉडी विल कम टू रेस्ट इन ए न्यू पोजीशन। then body will come, ठीक है, if forces still balance then body will come, ठीक है, to rest in a new position, come to rest in a new position, rest in a new position। second possibility क्या हो सकती है? second possibility हो सकती है if net force produced in a direction opposite to that of displacement। एक बार बात करता हूं मैं, if net force and displacement are in same direction, इन दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है then it will deal with stable equilibrium, स्टेबल इक्विलिब्रियम से डील करेगा ये, ठीक है। नेट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट फिर तो आगे बढ़ते जाएंगे, वो इक्विलिब्रियम में आएंगे नहीं, तो दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम लिखना बच्चों, इसको मैं यू आगे लिख सकता हूं, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और अगर इफ नेट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन opposite direction, then it is stable equilibrium,
देन इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये आपके पास फिर क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। नाउ लेट अस कंसीडर a particle executing linear simple harmonic motion. We have considered a particle that is executing linear simple harmonic motion. अब linear simple harmonic motion किस लाइन के अलोंग वो ऑक्यूपाई कर रहा है, इस लाइन के अलोंग। मान लीजिए ऐसे, किस तरह से, ये उसकी मीन पोजीशन, ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन। मान लीजिए यहां से वो चला है, ठीक है, ओरिजिन ये है उसका, ठीक है, और ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन। फोर्स की जो टेंडेंसी है F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के वाई हो, ठीक है ना, और F इज इक्वल टू माइनस ऑफ y इंटू के ले लो, के स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वैसे, k इंटू वाई या y इंटू के, कोई बात नहीं, यही बात है, ठीक है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है यहाँ पे, ये कोई पॉइंट डी मान लो, ये सी मान लो, ठीक है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको पता है स्टेबल इक्विलिब्रियम से डील करता है। एसएचएम स्पेशली डील्स विद स्टेबल इक्विलिब्रियम, इससे डील करता है। तीसरी बात से एसएचएम इससे डील करता है। अब आपको पता है कि यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट चलता है, दैट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ के इनटू वाई, से दैट इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है, इन एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन आपके पास होगा कैपिटल ए। एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू वाई के बराबर होगा, ठीक है ना, ओमेगा स्क्वायर इनटू वाई। अगर आप इन दोनों को इक्वेट करें तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन एम में, तो दिस इज माइनस ऑफ एम इनटू ओमेगा स्क्वायर इनटू वाई। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को इक्वेट करें तो माइनस ऑफ के वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम इनटू ओमेगा स्क्वायर इनटू वाई, यानी कि k की वैल्यू हमने पहले भी निकाली थी ऐसे m इनटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से ओमेगा इज इक्वल टू क्या आया, k बाय m का रूट, सही है कि नहीं, ठीक है, k बाय m का रूट आया आपके पास, k बाय m का रूट, ठीक है। तो यहां से ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है भाई 2 पाई बाय कैपिटल T, दैट इज इक्वल टू k बाय m, ठीक है ना जी, 2 पाई बाय कैपिटल T। तो यहां से 1 अपॉन T दैट बिकम्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई क्या, k बाय m। टाइम का रेसिप्रोकल कौन होता है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की आपके पास वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2 पाई k बाय m, ठीक है ना। तो टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, टाइम इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 पाई रूट m अपॉन k। m को क्या बोलते हैं, मास। मास क्या होता है, इनर्शिया फैक्टर, होता है कि नहीं होता, बिल्कुल यार, जितना ज्यादा मास होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। तो इसको क्या बोलते हैं आप, मास को इनर्शिया फैक्टर, INERTIA, इनर्शिया फैक्टर, डिवाइड बाय k क्या है, k तो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ना, तो इसको स्प्रिंग फैक्टर ही लिख दो, ठीक है, स्प्रिंग फैक्टर, ठीक है ना, ये आपके पास हो गया स्प्रिंग फैक्टर, ठीक है। तो टाइम पीरियड में आपके पास बनना 2 पाई इनर्शिया फैक्टर डिवाइड बाय स्प्रिंग फैक्टर, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो दो तरह का है, एक तो लीनियर में भी है और दूसरा एंगुलर में भी है। तो अगर मैं लीनियर टर्म में बात करूं, भाई मैं कहूं कि मैं लीनियर में जाके काम करूंगा, तो लीनियर में मेरे पास क्या आएगा, इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में किस तरह से हमें बात करनी होगी, देखिए लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑफ कोर्स कि आपका जो, जैसे आपने टाइम पीरियड को मेरे को बताया है, टाइम पीरियड को आपने बताया 2 पाई m अपॉन k, ठीक है। आप मेरे को बताओ कि k क्या होता है, F इज इक्वल टू kx के कॉन्सेप्ट से आता है k, तो k क्या होता है, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, होता है कि नहीं होता। तो आप यहाँ वैल्यू रखो, तो 2 पाई m अपॉन k की वैल्यू कितनी है, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या रहेगी फिर, 2 पाई m इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो m से m कट गया, आपके पास टाइम पीरियड कितना बन गया, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में
टाइम पीरियड आपके पास बन चुका है जी, t इज इक्वल टू 2 पाई डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय एक्सेलरेशन, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय एक्सेलरेशन, दिस इज टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा कर दीजिए। लेकिन अगर मैं रोटेशन में चला गया, अगर मैं रोटेशन में चला गया या एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करने लग गया, तो फिर वहां पे कंडीशन कैसी होगी? इन एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, इन एंगुलर SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैं किस तरह से वर्क करूंगा, ठीक है। आप मेरे को बताइए कि K को आपने क्या लिखा था? फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की जगह पे यहाँ पे टॉर्क आएगा और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? K की जगह पे, और मास की जगह पे M की जगह पे क्या आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसकी जगह पे INERTIA, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज इक्वल टू I। मास की जगह I आएगा और K की जगह टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, ये आएगा एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन में, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन में। अब आप मेरी एक बात सुनिए, आपने क्या कहा कि 2 पाई डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय एक्सेलरेशन, यहां से आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं सिंपल, ठीक है ना। तो ये आपके पास था भाई फोर्स लॉ एंड एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी ख्याल से पढ़ लिया, ठीक है ना, ठीक है। तो ये बात सभी को समझ में आ गई होगी आई थिंक, हाँ जी, सभी को समझ में आई है कि नहीं आई? हाँ भाई, हाँ जी, सभी बच्चों को समझ में आ गया जी? अब पूछना पड़ेगा जी, मैसेज कर दो बेटा मेरे को फटाफट से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। वंशिका, मनिंदर, अमरवीर, अमनप्रीत, प्रिंस, हरलीन कौर, दैट्स गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, यानी कि हर बच्चा मेरे साथ साथ चला है, दैट्स गुड, वेरी गुड। नाउ वी आर मूविंग फॉर द न्यूमेरिकल्स, हम न्यूमेरिकल्स के लिए मूव कर रहे हैं, ठीक है। और इसको मैं इरेज करके चल रहा हूँ बच्चा पार्टी, अगर आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप नोट कर रहे हैं फटाफट से नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं अब आगे बढ़ने वाला हूँ विद इन 2 मिनट्स, ठीक है ना। 1 मिनट का टाइम मैं आपको दे देता हूँ, उस 1 मिनट के टाइम में आप अपने आप को बैलेंस कर जाओ, ठीक है। क्लियर कर दूं सभी ड्राइंग्स? ओके गाइस, क्लियर ऑल द ड्राइंग, ये लो जी। हाँ जी, अब मूव करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल पे। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमें क्या कहता है, किस तरह से हमें सॉल्व करना है, देखो जी हमें क्या दिया गया है न्यूमेरिकल में और किस तरह से हमसे क्वेश्चन किया गया है, क्योंकि अभी अभी हम पढ़ के आए हैं जी सारे कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, ए पार्टिकल, देखिए क्या बात कही गई, ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन with velocity v, that is v square is equal to alpha minus beta into y square, alpha v square is equal to alpha minus beta into y square, where alpha and beta are constant and y is the distance from the fixed point in the line, show that the motion of particle is SHM, find its time period and amplitude। ठीक है जी, हमारे पास क्या दे रखा है, वेलोसिटी v, यानी कि v स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है बच्चा लोग, v स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, अल्फा बीटा तो कांस्टेंट है, बीटा इनटू y स्क्वायर, ठीक है, v स्क्वायर दे रखी है ना, डिफरेंशिएट कर दो इसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो बच्चा यहां लिख के चलना पड़ेगा आपको, इसको डिफरेंशिएट करना कर रहा हूं मैं, डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना, डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो टाइम के विद रिस्पेक्ट इसे डिफरेंशिएट करो, v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2v dv by dt, अल्फा तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या रहेगा 0, माइनस बीटा y स्क्वायर का क्या रहेगा,
2y dy by dt, ठीक है ना। तो ये आपके पास रह गया क्या, v dv by dt। तो dv by dt यहां से हम निकाल सकते हैं, आई थिंक मेरे ख्याल से हमने डिफरेंशिएट इसको जब किया तो हमारे पास जो वैल्यू बनी dy by dt किसके इक्वल बना है, dy by dt ऑफ कोर्स किसके बराबर होगा, dy by dt वेलोसिटी के बराबर होगा, देन v dv by dt, दैट v से v कैंसिल हो गया, dv by dt हमारे पास किसके इक्वल बन गया, माइनस ऑफ बीटा इनटू y, यानी कि dv by dt दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ बीटा इनटू y, माइनस ऑफ बीटा इनटू y। अब देखो बच्चा कि हमारा जो एक्सेलरेशन है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, y के। अगर यहां से dv by dt को देखूं मैं तो dv by dt क्या है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, माइनस ऑफ बीटा, ये तो कांस्टेंट है, इनटू y। तो एक्सेलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना, y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नेगेटिव साइन क्या दिखाता है, नेगेटिव साइन का मतलब है कि इसकी डायरेक्शन जो है वो इसकी मीन पोजीशन की तरफ है, ठीक है। यानी कि पार्टिकल को अगर हमने फ्री छोड़ दिया तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा, एक्सेलरेशन क्या होता है वैसे, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू y, होता है कि नहीं होता। तो ओमेगा स्क्वायर को अगर y के साथ कंपेयर करूं मैं तो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, बीटा के इक्वल, क्योंकि आपके पास क्या था, एक्सेलरेशन। आपके पास जो एक्सेलरेशन था उसका वैल्यू था आपके पास माइनस ऑफ क्या, बीटा इनटू y, माइनस ऑफ बीटा इनटू y, और इनको कंपेयर कर लो दोनों को, ठीक है ना। कंपेयर करोगे तो आपके पास ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा आ गया, और ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट बीटा। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट बीटा, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाय कैपिटल T दैट इज इक्वल टू अंडर रूट बीटा। तो आपके पास 1 अपॉन T दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट बीटा। तो T इज इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास, 2 पाई बाय अंडर रूट कितना, बीटा आपके पास बनेगा। दिस इज द टाइम पीरियड, ये आपके पास क्या बन गया भाई, टाइम पीरियड बन गया, ठीक है। तो यानी कि यहाँ आपने कंप्लीट जो वर्क किया है वो उसके अकॉर्डिंग किया है। फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड भी फाइंड करना है। अब देखो जब आपकी वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 हुई, ठीक है ना। अब वेलोसिटी v आपकी 0 कब होगी, जब आपका यहाँ पे y इज इक्वल टू इसके इक्वल बन जाएगा। वेलोसिटी आपकी 0 होगी यानी कि जब आपका y इज इक्वल टू किसके इक्वल बन जाएगा जी, देखो यहाँ से अल्फा v इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि अल्फा माइनस बीटा इनटू y स्क्वायर किसके इक्वल बन गया, 0, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इनटू y स्क्वायर के इक्वल बन जाएगा। सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी कि v इज इक्वल टू 0 कब बनेगा, जब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इनटू, तो यहां से अल्फा इज इक्वल टू बीटा इनटू y स्क्वायर, आपको y किसके इक्वल रखना है, कोई भी डिस्टेंस निकाल लीजिए, तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है, और इसका अंडर रूट, ये वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड कितना आ गया, अंडर रूट अल्फा अपॉन बीटा, ये तो आपके पास बन गया एम्पलीट्यूड, ये आपके पास क्या बन गया, टाइम पीरियड। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस न्यूमेरिकल। तो बच्चा पार्टी आज के लिए हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। वो कॉन्सेप्ट रहेगा हमारे न्यूमेरिकल्स, किस तरह से हमें न्यूमेरिकल से डील करना है, तो ये सारी की सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं बच्चा पार्टी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। यहाँ जो बच्चे बैठे एक बार अटेंडेंस में मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे बच्चा बैठा है अमनप्रीत कौर, अमरवीर, हरलीन कौर, इशदीप सिंह, जसलीन, खुशदीप, मनिंदर, नवदीप, बाहुलप्रीत कौर, प्रिंस सिंह चौहान, सहज और वंशिका। थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू।